भक्त प्रहलाद ने कहा था बढ़िया, जब भी मैं आ जाऊं मेरे सामने सभा को खोलना, तब मैं आकर के देखूंगा। सामने से भक्त प्रहलाद चला रहे हैं, वो अबला मैया भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके बोलिए, प्रभु मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्रभु मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आज बिल्ली के बच्चे सभा में से जीवित नहीं निकले तो तेरे नाम से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। और क्या बोली, कुमारी खोलती जाती एक एक करके मैया घड़ा को उठाने लगी, एक एक घड़ा उठाती जाती है, दिल की धड़कन बढ़ती जाती है। आय हाय क्या हुआ, सारे के सारे अबा को उखाड़ दिया। अंत में जाकर के 4 घड़े जब शेष बचे हैं, अबा में आग देने के बाद में कुमारी अबा को खोल रही है और रात्रि में इतनी तेजी से प्रभु की महिमा हुई, तेजी से पानी बरसा, वो अबा बुझ जाता है। परमात्मा तुम्हारी मैया परतन चारे रह गए कच्चे, बर्तन चारे रह गए कच्चे, जिसमें है बिल्ली के बच्चे। आहा एक एक करके उन 4 घड़ाओं को जब उठाया भैया ने, एक एक घड़ा में एक एक बच्चा बैठा हुआ है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बर्तन चारी लगे कच्ची, जिसमें है बिल्ली की बच्ची। उनकी मां आई, उन बच्चों को ले जब भागी, कुमारी खोलती जाती प्रभु के चरणों में ध्यान लगाया और भक्त प्रहलाद के सामने अबा को खोला है। 4 बच्चे कच्चे हैं, जिसमें बिल्ली के 4 घड़ाओं को उठाया, 4 बच्चों को माताजी लेकर के जाती है। भक्त प्रहलाद हाय मां कह करके कुमरी के चरणों में पड़ गए, कहने लगे मां वो ज्ञान मुझे दीजिए जिससे इस बिल्ली के बच्चों में प्राण पड़े हैं, बिल्ली के बच्चे जीवित बचे हैं। इतनी बात कहने के बाद भक्त प्रहलाद ने कुम्हारी से वो नामदान लिया, पाठशाला में पहुंच गए। एक दिन गुरसंडा मर के पाठशाला से बाहर निकले। भक्त प्रहलाद ने क्या किया, जकी भैया ए भैया हमारे मास्टर साहब तो चले गए, अब पढ़े हो कैसे जब बताओ। प्रहलाद कहने लगे भैया चिंता का करते हो, हम यहाँ के मॉनिटर हैं, हम पढ़ाएंगे तुम्हें। क्या बोले, अरे लिखो पट्टी पे राम लिखो, कॉपी पे राम लिखो, राम नाम के गुणगान करने लगे भक्त प्रहलाद। बोले ताली बजा के लिखो पटिया पे राम लिखो, कॉपी पे राम लिखो, भक्त प्रहलाद स्वयं भगवान का नाम लेने लगे, साथ में सभी साथियों पे ले पाया।
ये खबर पहुंच गई हिरण्याकश्यप के पास में। हिरण्याकश्यप को जब सुनने को मिला है कि मेरा बेटा बिगड़ गया, पास में बुलाया, लाला वो जिसका तुम नाम ले रहे हो वो तुम्हारे पिता का बैरी है, बैरी, उसका नाम नहीं लेना। भक्त प्रहलाद नहीं मानते हैं। आज मैया को पास में बुलाया और कयादू को पास में बुलाने के बाद में कयादू से कहा है अपने बेटे को समझा ले, अगर मान जाए तो मान जाए, नहीं तो इसे ऐसा कर, आज दूध में जहर मिला करके दे दे। देखो जरा गौर करो, धर्म की रास्ता पे चलने वालों के लिए न जाने कितने कांटे बोए जाते हैं। हिरण्याकश्यप ने आदेश दे दिया है प्रहलाद को दूध में जहर मिला करके दे दिया जाए। रात्रि में बेटा आया, मैया समझाने लगी, लाला मेरी बात मान लो, अपने पिता की बैरी का नाम छोड़ दो। प्रहलाद कहने लगे, मैया चाहे कुछ भी हो जाए, तन में प्राण रहे या ना रहे, लेकिन राम का नाम नहीं छोड़ेंगे। मैया ने एक कटोरी में जहर घोल दिया, हाथ में कटोरा ले लिया, मैया के हाथ कांपने लगे, कहने लगी, बेटा अब भी मेरी बात मान लो, इसे जहर ना पियो, अपने पिता के दुश्मन का नाम ना लो। भैया ने जब इतनी बात कही, भक्त प्रहलाद ने हंस करके वो कटोरा हाथ में ले लिया। एक बार को कटोरा जब हाथ में लिया है, कटोरे में जहर है, दूध में जहर मिला हुआ है, दिल में दहला गए, अगर ये जहर वाला दूध मैंने पी लिया तो मेरी मौत हो जाएगी। प्रभु के चरणों में ध्यान लगाया, चींटी का वेश बना करके भगवान आए और उस दूध का पान करने लगे। भक्त प्रहलाद सोचने लगे, बाजी बा जब ये चींटी दूध पी करके नहीं मर रही है तो मेरा भी कुछ होने वाला नहीं है। वो कटोरा लिया और भक्त प्रहलाद ने सारा का सारा दूध पी लिया। वो आनंद कंद भगवान की दूध पीने के बाद में भक्त प्रहलाद पिता के सामने पहुंचे, कहने लगे, पिताजी राम राम। पिता के तन में आग लग गई। इसका मतलब ये है कि हमने कयादू से कहा था जहर दे देना, इसकी मां ने जहर नहीं पिलाया। पास में बुलाया, नौकर से कहा जा करके पता करो कयादू ने अपने बेटे को जहर पिलाया कि नहीं पिलाया। नौकर बोला, महाराज जहर, मां की ममता जाग गई, उसने जहर नहीं मिलाया, उसमें 2-4 बूंदे पड़ी रहे दूध की। हिरण्याकश्यप कहने लगे, भैया तुम कह रहे दूध में जहर नहीं मिलाया है, इसमें 2-4 बूंदे हैं, ऐसा करो चाट के देखो जहर है या नहीं है। सिपाही बोले, गुरुजी मिलाओगे, हमने देखना है पाऊ होगा। तब तक देखा कि एक बिल्ली आई है, उसने उस दूध को चाटा और फौरन मर गई। विश्वास हो गया, इसका मतलब इसमें जहर मिला हुआ। कहने का मतलब पहाड़ों से फिकवाया, खोलते हुए तेल में डलवाया। हिरण्याकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। लेकिन एक प्रमाण ये मिलता है कि हिरण्याकश्यप की कोई बहन नहीं थी। भक्त प्रहलाद की सबसे छोटी बहन थी जिसका नाम था सिंगिका। सिंगिका को पास में बुलाया, होलिका को पास में बुलाया। हिरण्याकश्यप कहने लगा, बहन ऐसा करो, तेरा भतीजा नहीं माना है, इसे किसी भी तरीके से तुम मार दो। भक्त प्रहलाद के पास में आज होलिका पहुंची है और सिंगिका पहुंचने के बाद में भक्त प्रहलाद से बोलिए, लाला प्रहलाद हमने सुना है तुम कोई ऐसा काम करते जिससे तुम्हारे पिता के नाम पर धब्बा लगेगा। कहाँ है प्रहलाद? ओ बुआ, ओए बुआ, लाला कल्लांडी तिलक बुआ, बात सुने। हाँ तुम अपने पिता के बैरी का नाम ले रहे हो? ना है बुआ, कौन कह रहा हो तुमसे? काय लाला, हाँ वो नाम लेना छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे पिता की दुश्मनी है वहां से। सही कह रही है बुआ। प्रहलाद कहने लगा, बुआ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, भगवान को बैरी कह रही है। एक बात सुनो, बोलो कि भगवान को बैरी कह रही है और जाने चाचा मेरो मारो है। हाँ, एक बात सुनो, बोलो। अरे मेरे पिता को बैरी नाए कह रही बुआ, अरे मेरे पिता को बैरी नाए कह रही, अरे जाने खसम तुम्हारो मारो है।
समझा रही है बुआ? प्रहलाद कहने लगे बुआ, हमारे पिता को दुश्मन नहीं कह रही हो, भगवान को बैरी कह रही हो। हमारे पिता ने तुम्हारे पति का वध किया था बेइज्जती राक्षस का सबको और का। अच्छा पिता को भगवान को बैरी कह रही हो, जन चाचा मेरो मारो है। मेरे पिता को बैरी नहीं कह रही, जन खसम तुम्हारो इतनी बात जब सुनी है तो होलिका के शरीर में आग लग गई, चिता चलवाई। उसी चिता में भक्त प्रहलाद को लेकर के बैठ गए। प्रमाण ये मिला, सिंगिका के पास, होलिका के पास शीतला चीर था, अपने ऊपर ओढ़ करके बैठ गई। लेकिन एक ऐसा हवा का थपेड़ा आया, शीतला चीर होलिका के ऊपर से उठ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर चला गया। अग्नि लगा ली गई, होलिका होली सी जल करके भस्म हो गई, भक्त प्रहलाद बच गए। पिता के सामने पहुंचे, कहने लगे पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप कहने लगा अब क्या होगा, ये कैसे मरेगा? सामने बुलाया, हाथ में तलवार लिए